नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बसंत वल्लभ जोशी मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम एकादशी के बारे में चर्चा करें। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार सितंबर 3 तारीख को बुधवार के दिन पड़ेगी। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी भी कहा गया है। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन एकादशी के दिन व्रत उपवास से शुरू होता है। इस दिन पूरा दिन व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें मित्रों, जिससे कि सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए इस विषय में चर्चित कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो आप पूरा हमको बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उससे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उससे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को
क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी एवं सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन कर न सके और भगवान से प्रार्थना की और अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अंततः तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख कर अपने सिर को और ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। इस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उससे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो मित्रों, इस तरह से यह कथा यहाँ पर समाप्त की ओर चलती है। फिर मिलेंगे अगले एकादशी के दिन। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव।